चलिए शुरू करते हैं फटाफट प्रोबेबिलिटी को। और इसमें क्वेश्चन करते हुए हम कहाँ पर आ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये चल रहा था बीच में, फिर आपको जो है क्वेश्चन नंबर देखिए आप 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं पेज नंबर 539 एक्सरसाइज 1 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। हमारे पास में दो डाई हैं, ब्लैक और रेड, दोनों को एक साथ फेंक रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब उन दोनों डाई पे आने वाले डिजिट का सम ज्यादा होगा 9 से, तो उस बात की आप निकालें प्रोबेबिलिटी। और ये तब की बात है जब उन दोनों डाई में से एक डाई पे ऑलरेडी 5 आ चुका है। ठीक है, तो चलिए बनाइए फटाफट केस। यहां पे मैं दो इवेंट मान लेता हूं, इवेंट ई और इवेंट एफ। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, ई इवेंट है तब जब सम आ रहा है ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9, जब सम 9 से ज्यादा आ रहा है। चलिए, और इसके बाद मैं मान लेता हूं एफ। एफ क्या है? जब ब्लैक डाई पे गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, जब ब्लैक डाई पे 5 आ रहा है। फाइव ऑन ब्लैक डाई, जब ब्लैक डाई पे 5 आ रहा है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक एफ। और ये कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये मुझे निकालना है। ई ओब्लिक एफ में क्या हुआ? इवेंट एफ हो चुकी है और इवेंट ई अब होनी है। यानी कि उन दो डाई में से एक डाई, कौन सी? ब्लैक, उसने 5 दिया। अब हमें लाना है सम 9 से ज्यादा। तो उन 36 में से एक काम कर लो फटाफट, पहले ई बनाओ। उन 36 में से वो केस लिखो फटाफट यहां जिनका सम 9 से ज्यादा होता है। अब देखो 1, जब इधर 1 है तो 1 की रो में कुछ नहीं मिलेगा 9 से ज्यादा, 2 में नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा और मिलेगा 3 6। फिर 4 पे चलो, तो 4 में आगे क्या मिलेगा? 4 6। चलिए 5 फिर 5 पे आ जाओ, 5 में आएगा 5 4 5 6। ग्रेटर देन 9 तो बात। यस, तो 5 को भी डाल सकते। और गुड क्वेश्चन। तो फिर तो सब दो ही ये बनेंगे। गुड, फिर 5 चलिए तो 5 की बात खत्म हो गई। अब चलते हैं, एक मिनट, 3 नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं 6 के लिए। तो 6 में क्या होगा सत्यम? 6 4 6 5 6 6 4 6 5 6 वेरी गुड। बी
तो ये हो जाएगा 6/36 यानी कि 1/6। चलिए अब चलते हैं एफ क्या इवेंट है कि एक डाई पे 5 फिक्स कर दो। कर दिया। चलिए वो चाहे लास्ट में कर दो चाहे पहले कर दो, आप वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो काम करना है शुरू में या लास्ट में? शुरू में कर देते हैं। चलिए 5 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे जब 5 फिक्स हो गया क्या तब 5 बनाएंगे? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 तुम्हें क्या बोलते हैं 5 6 5 6। सर हम इसमें नहीं लिख सकते 1 5 2 5। हाँ बोलिए। देखो भी आप लिख सकते हो 1 5 2 5 3 5 4 5। मैं कहा था आपको कि आप एक प्लेस में 5 फिक्स करो, ये तो बाद में या पहले। ठीक है, तो मैंने पहले फिक्स कर दिया ब्लैक के लिए। सर इसमें ग्रेटर देन 9 बताना। ग्रेटर देन 9 तो है इवेंट ई, और इवेंट एफ का मतलब ग्रेटर देन 9 से नहीं है। इवेंट एफ तो ये कहता है कि बस एक ब्लैक डाई जो है ना वो 5 दे रही है। सर ग्रेटर सेकंड इवेंट में नहीं कर रहा कि सर एक डाई का 5 है तो दूसरे तो उनका सम 9 ना ना ना, इवेंट एफ का मतलब इवेंट ई से नहीं है। इवेंट ई तो ये है कि उसका तो उसे तो मतलब ये है कि सम 9 से ज्यादा है, चाहे कुछ भी हो, ब्लैक और रेड, बस तो सबसे मतलब है। जैसे पेंट्स को क्या मतलब है, रेड से मतलब है। ठीक है, तो यहां तो जो एफ है, एफ का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब इससे नहीं है समझे, वो कह रहा है कि भाई हमें जितना पता है कि उन दोनों में से एक डाई ने 5 दिया बार बार, वहां 5 फिक्स कर दीजिए आप। तो हमने 5 फिक्स कर दिया और बाकी को हमने क्या किया, चेंज करते रहे। क्लियर? तो अब निकालो एफ के होने के चांस। पी एफ कितना आएगा, कितने पेयर हैं? 6/36। ये आगे 1/6। अब जरा चेक कर लो कि जब 5 वाले मांगा ना एफ वाले में 1 5 2 5 बोलिए नहीं सर। नहीं एक ही तो लेंगे, ये तो आप 1 5 ले लो या 5 ले लो, बात एक ही है। मतलब एक जगह 5 फिक्स कर दो, तो शुरू में फिक्स कर दो या बाद में फिक्स कर दो। यदि बाद में ले रहे हो तो 1 5 2 5 3 5 4 5 6 ऐसे। ये तो फर्स्ट में फिक्स करो, ये लास्ट में फिक्स करो, क्योंकि ब्लैक डाई जो 5 दे रही है बार बार वो सिर्फ एक जगह देगी ना, ये तो बाद में देगी, ये शुरू में करो जो है ऐसे। अब इवेंट ई और इवेंट एफ दोनों में जी आप इंटरसेक्शन कौन है? 5 6। तो भाई इसके होने के चांसेस कितने आ गए? 2/36 1/18। अब रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला ये रहा। तो लिखेंगे P/F equals to probability of E intersection F/PF। ठीक है, ऊपर लिखो 1/18 अपॉन PF 1/6 6 3 1/3 आपका आंसर। ए पार्ट पूरा हो गया। चलिए अभी बी पार्ट पे आओ। बी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। जब सम 8 आए, ठीक है, गिवन दैट, यानी कि ये इवेंट हो चुकी, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। अब सुनो, हमने इस पार्ट में ब्लैक डाई पहले ली है एफ वाले इवेंट में, तो ब्लैक पहले हो गया, रेड रख लेंगे बाद में। तो वो क्या कह रहे हैं के बारे में, वो कह रहे हैं कि रेड डाई ने जो रिजल्ट दिया हमेशा वो 4 से कम दिया। 1 2 3। ठीक है, यानी कि आप क्या करो, आप जो इवेंट एफ में मैंने पेयर बनाए, इसमें लास्ट जो डिजिट है इसको आप 4 से कम रखो। बाकी रही बात फर्स्ट प्लेस की, वहां कुछ ही रखो, आपकी मर्जी है। समझ सकते हो?
लास्ट प्लेस 4 से कम रहेगा और फर्स्ट प्लेस पे आप कुछ ही रखो, आप फ्री हो। तो आओ जरा फिर तो मान लो दो इवेंट ई मान लो जब सम आ रहा है 8 से बस 8 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट, इवेंट ई तो हो गया obtaining this sum 8। तो कोई इवेंट के अंदर पेयर कौन से आ जाएंगे फिर, जरा बनाओ। 2 6 और 3 आएगा, 3 5 4 4, उसके बाद 4 4 5 3, उसके बाद 5 3, 6 2, उसके बाद में 6 2। चलिए तो निकालो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो आ जाएगा 5/36। अब आ जाओ एफ पे। एफ क्या है कि जब रेड डाई पे आ रहा है नंबर लेस देन 4, रेड डाई रिजल्टिंग लेस देन 4। चलिए तो एफ पे क्या आ गया, 4 से कम 1 1 1 2 1 3 ओके 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7 9 11 13 15 17 और 18। चलिए ई और एफ में ढूंढिए कॉमन क्या है। ई और एफ में कॉमन क्या है, 5 3 6 2 बस। चलिए फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू आ जाएगा 2/36 1/18। So P/E/F equals to P/E intersection F upon PF। E intersection F 1/18 और PF 1/2 2 9 1/9 आंसर। चलिए आगे। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं अ फेयर डाई इज रोल्ड। ई दिया है, एफ दिया है, डी दिया है और काफी कुछ निकालना है। इसको रफ कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ई में कह रहे हैं वो 1 3 5 केवल 3 एलिमेंट है। ई केवल एफ में 2 और 3 है
जी, उसमें 2, 3, 4 और 5। उसके बाद ये कह रहे हैं आपसे, फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं कि बताओ पी ई ओब्लिक एफ क्या होगा, फिर पी एफ ओब्लिक ई क्या होगा। तो पूछ रहे हैं हमसे ये बातें। सत्यम क्या प्लानिंग है क्वेश्चन में? गुड, ओके। चलिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा। एक बात और, नंबर हमारे पास कहां से कहां तक है तो मालूम हो ना। अच्छा, डाई को रोल्ड किया तो डाई पे नंबर होते हैं 6। तो चलिए निकालते हैं ई के होने के चांसेस। पी ई 3/6 मीन्स 1/2। उसके बाद पी एफ क्या आ जाएगा 2/6 1/3। इसके बाद पी जी 4/6 2/3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए आगे। अब निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई एफ में कॉमन क्या है? सिर्फ 3। कितने में से? 6 में से। तो इसके इवेंट के होने के चांस आ जाएंगे 1/6। अब जरा ढूंढिए एफ और जी में इंटरसेक्शन। एफ और जी में है 2 और 3। तो फिर इनके होने के चांस निकाल लो। तो वो आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। इसके बाद ई और जी, ई और जी इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 3 और 5। तो इनके होने के चांस निकाल लो। 2/6 1/3। कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं फर्स्ट केस पे। क्यों एक आंसर आ गया? इधर आ जाओ, ठीक है। हमें निकालना है ई ओब्लिक एफ। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आएगा ऊपर और पी एफ आएगा। चलिए फिर चलते हैं। कितना है इसके लिए? 1/6। तो रखो फिर 1/6 इधर। और पी एफ वो रहा उधर 1/3। 8 हो जाए 6 1/2 बचे। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी एफ ओब्लिक ई को। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई, बात वही है 1/6 अपॉन पी ई। पी ई मेरे पास में है इस वक्त 1/2। तो ये आ गया 1/3। तो फर्स्ट पार्ट तो पूरा हो गया। सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ई जी जी ई। प्रोबेबिलिटी ई ओब्लिक जी। तो ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। इंटरसेक्शन जी 1/3, पी जी 2/3। तो आगे 1/2। अब पूछ रहे हैं आपसे वो जी ई। तो ये आ जाएगा पी ई और ऊपर आएगा जी इंटरसेक्शन ई। जी इंटरसेक्शन ई
1/3 और PE 1/2, तो ये आ जाएगा 2/3। चलिए आगे थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं वो कि प्रोबेबिलिटी E यूनियन F ओब्लिक G, तो क्रॉस को आप कैसे करोगे? हो जाएगा एक काम कर लेना, E यूनियन F निकाल लो पहले और फिर निकालो उसको इंटरसेक्शन G के साथ, वो तो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, जरा क्रॉस को थर्ड पार्ट को फटाफट। यूनियन भी 2/3 है असर। हाँ तो आने दो जो आना है आंसर बना असर ओब्लिक करके फिर जी लगाया तो फिर अपन जेल वो भी तो गलती कर दी आपने। ये हमारा यूनियन देख लो ये यूनियन निकाल के उसका निकालो आप इंटरसेक्शन दूसरे के साथ में, यूनियन के सेट में जो एलिमेंट आए हैं और फिर जो जी है बाद में उसमें देखो कॉमन क्या है यूनियन में जी। हाँ भाई ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी होगा ना फॉर्मूले में। उसने एक वन आंसर क्या हो गया मतलब भाई ई और एफ में जब लोगे यूनियन तो 1 2 3 5 आ जाएगा और 1 2 3 5 का जब लोगे जी के साथ इंटरसेक्शन तो 2 3 5 आ गया। जी के साथ अरे फॉर्मूले में जब इसको ओपन करोगे यस सर। उन्होंने पूछा है ना आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ओब्लिक जी,
फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है कि जो ओब्लिक से पहले है जो ओब्लिक के बाद है उनका रखते हैं इंटरसेक्शन पार्ट ऊपर, आगे बढ़ते हैं।